वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है वो विषय है जप के माध्यम से किस तरह हमारा बोध ज्ञान का उदय होता है। ये जो जप की बात है, जप क्या है और इस जप से किस तरह से हमारा वो ज्ञान वो वेद बोध का उदय होते हैं और हमें लोगों का हित करने की जो प्रेरणा हमें मिलती हैं। एक तरह से हमारे जीवन में उस जो परम पिता है उनका जो निर्देश हमें इस जप के माध्यम से हमें मिलते हैं। तो ये जप हम किसका जप करें? जप का मतलब हम निरंतर वही प्रभु के जो रूप हैं, प्रभु की जो लीला हैं, प्रभु के जो संसार हैं और उनकी दिया हुआ जो निर्देश हैं वो निर्देश को निरंतर पालन करना और उनके निर्देश को निरंतर हमारे बुद्धि में, हमारे विवेक में, हमारे चैतन्य में सदैव उनको जागृत रखना, ये हमारा निरंतरता का कार्य है। देखते हैं जगत में ठाकुर जी ने एक जगह बोले हैं भाववाणी में, ये नाम, ये हरि नाम है, ये मधुर हैं, ये अमृत हैं। इस हरि नाम को जब हम जपते हैं और जपते जपते हम उस हरिनाम को जपते जपते उस हरिनाम का ध्यान करते करते हम धीरे धीरे चिंता करते करते हम क्या बन जाते हैं? चिंतामणि बन जाते हैं। और चिंता, जब हम उनके चिंता में डूबे रहते हैं तो फिर डूबते डूबते हमारे वो परसमणि बन जाते हैं। और इस परसमणि तक जैसे हम पहुंचते हैं उसके बाद फिर जब और जपते रहते हैं वो नीलकांत मणि के रूप में हम बन जाते हैं। तो ये जो जपन है, ये जो जप है, किस चीज का जप करना है? सत मंत्र का जप करना है और सत नाम का जप करना है। और ये नाम और नामी अभेद हैं। अर्थात सत नाम का मतलब वही जो सतपुरुष पुरुषोत्तम या जगत के त्राता, जगत के विधाता एवं जगत के कल्याणकारी पूर्ण ब्रह्म जो रक्त मांस संकलित देह धारण करके इस धरती पर आते हैं और उनके दिया हुआ जो सतनाम है वो सतनाम ही स्वयं वो प्रभु हैं। और उस नाम को जपते जपते जब कहाँ? नीलकांत मणि। यहाँ पे कहते हैं जपत जपत हम जाए कहाँ? उस परम धाम को चले जाते हैं, दयाल धाम को हम चले जाते हैं। कैसे, किस तरह से हम उस परम धाम को जा सकते हैं? उस नाम को जब हम जपते हैं, उस नाम को जब स्मरण करते हैं, उनको गिन गिन के नहीं करना है, उनको गिन गिन के नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा घंटों के हिसाब से नहीं, प्रभु का नाम सदैव निरंतर होनी चाहिए। इसीलिए परम दयाल ने इसको अजपा नाम कहा है। तो ये अजपा नाम किस तरह से ये अजपा बने, ये जो जपा है किस तरह से अजपा बने? अजपा किस तरह पे बने? अर्थात हमें अपने होठों से, अपने जिह्वा से इसको उच्चारण ना करना पड़े, उनको शब्दायित ना करना पड़े, उनको स्मरण करते करते, मनन करते करते इस तरह से हो जाएं कि वो जो नाम है, वो जो हरि कथा है, वो जो हरि चिंतन है हमारी रग रग तक पहुँचे, हमारी हर कशिकाओं में पहुँचे और हमारी हर कशिकाओं से वो हरि का वो गुंजन सुनाई दे, हरि का वो नाम सुनाई दे, हरि का वो कथा सुनाई दे। अर्थात
ये नाम जब हमारे होठों से नहीं, ये नाम हमारी जिह्वा से नहीं, इनको जपा नहीं जाता है, ना तो होठों से ना तो जिह्वा से। और इनको जप करते करते जब हम इनको आत्मसात कर लेते हैं, हमारे प्राण में प्रवेश कर जाते हैं, और प्राण में जब प्रवेश कर जाते हैं और हमारे प्राण से ही पूरे शरीर में वो फैल जाती हैं, और निरंतर हमारी हर रक्त प्रवाही की धारा में हर जगह उस प्रभु का नाम होता रहता है, और प्रभु नाममय हो जाते हैं, और उस नाम के अंदर से ही प्रभु का वो नाम का संचार होता है। तो ये जब जैसे जैसे जो प्रभु का नाम जब स्मरण होते हैं, वो नाम जब जपते रहते हैं, तब बोलते हैं कि वो नाम और स्वयं हम नहीं जप रहे हैं, वो स्वयं प्रभु ही आप जप रहे हैं, हमारा इष्ट जप रहा है, हमारा मंगलमय जो है वही जप रहे हैं। अर्थात आप हमें होठों से नहीं, आप हमें जिह्वा से नहीं, आप वो नाम जपते जपते प्राण में पहुंच गए, और प्राण से वो सारी कशिकाओं में पहुंच गए, और निरंतर आप उस नाम का जपन चल रही है। हमारी हृदय की गति, हृदय की धड़कनें चल रही हैं, और उस धड़कन के साथ साथ हमें वो नाम जप भी चल रही हैं। परम दयाल थिच्ची ठाकुर जी बोलते हैं, जब हमारा इनाम जपते जपते अजापा हो जाते हैं, और जब अजापा हो जाते हैं अर्थात हम उस नीलकांत मणि बन जाते हैं, और जब नीलकांत मणि जब बन जाते हैं, तभी हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है, बोध उत्पन्न होता है। और जब तक ये बोध ठाकुर जी की एक वाणी है, लेखा पढ़ा दौड़ होले शिक्षा तारे कय ना, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान ना होले शिक्षा है ना। तो ये जो हमारे सहज बोध हैं, सहज जो ज्ञान है, वो ज्ञान का उदय क्या कब होता है, जब तक हमारे अंदर वो ज्ञान का, उस बोध का उदय ना हो, तब तक उसको शिक्षा नहीं कहते हैं। तो ये जो प्रभु का जो सतनाम है, ये सतनाम के नाम के माध्यम से जब उनका हम जप करते हैं, तो हमारे अंदर क्या जागृत होते हैं, बोध जागृत होते हैं, और ज्ञान जागृत होते हैं। और ये हमारी जो बोध है, ये बोध है परमात्मा की पुकार, वही आत्मा की पुकार हमारे विवेक के माध्यम से, हमारे बोध के माध्यम से वो जागृत होते हैं। और बोध के माध्यम से जब जागृत होते हैं, और इस बोध रूपी जो लाइट है, और इस लाइट के माध्यम से जब प्रकाश निकलती है, और उस प्रकाश से हमारी ज्ञान का भी वो उदय होता है। और जब हमारी ज्ञान का उदय इस तरीके से हो कि हमारी ज्ञान का उदय इस तरीके से हो कि हमारी इस जपन के माध्यम से, हम अपने इनको प्रभु को लेकर के चलने के माध्यम से, हमारी आचार आचरण स्वभाव चाल चलन चरित्र के माध्यम से हम किस तरह हमारे समाज के अंदर इस प्रभुमय शक्ति को संचारित कर पाएं। और जब इस जो शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, इस ईश्वरीय शक्ति को यदि हम अपने परिवार में, अपने समाज में अगर संचारित ना कर पाए, तो हम असफल कहलाएंगे। तो हमें असफलताओं का नहीं, हमें सफलता को हासिल करना है। इसीलिए प्रभु को लेकर के हमें ऐसा चलना है कि हमारी आचार आचरण के माध्यम से सभी लोग ये प्रभावित हो जाएं, और सभी लोग जब प्रभावित हो जाएं, तो उसी के माध्यम से सभी लोगों का जीवन ईश्वरमय हो, सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, सभी लोगों के हृदय में प्रभु का वास हो। और इस तरह का जो जब तक हम प्रभु की जो बातें हैं, और प्रभु की जो आचरण है, प्रभु की जो विचारधारा है, वो जब हमारी रग रग में स्थापित नहीं हो जाती हैं, तब तक प्रभु के प्रति हमारा श्रद्धा, हमारा निष्ठा, हमारा अनुराग ये नहीं बढ़ेगी। उनके प्रति हमारा ये अनुराग, हमारा निष्ठा ये तभी बढ़ सकती हैं, तभी ये संभव है जब हमारी प्रभु के प्रति, उनके प्रति हमारा निष्ठा तब बढ़ती है कि ये जब बिना बड़े, उनके प्रति निष्ठा बढ़े बिना हम अपने समाज के अंदर भी, हमारे परिवेश के अंदर भी हम प्रभु को संचारित नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज के माध्यम से हमें समाज में रहना पड़ेगा, इसीलिए सबको चाहिए कि इस सतनाम के माध्यम से, हम उनको जपन के माध्यम से
उस परम सत्ता को जाने, परम तत्व को जाने। और जब परम तत्व को जब हम जान जाते हैं तो हमारी प्रत्येक रग रग में उस प्रभु का नाम का जो पुकार है, जिस नाम से हम पुकारते हैं, वही उनका आवाज आती है। तो ये जो जप है, ये जप से जैसे मीराबाई ने इनको जपा था, ये सतनाम को जपा और जपते जपते जो क्या है वो आत्मसात हो गए, प्रभु के साथ विलीन हो गए, वो नाममय हो गए। और नाममय जब हो गए, नाममय होने के बाद ही वो परम सत्य को जान पाते हैं, परम तत्व को अपने बोध में ला पाते हैं। और जब तक उस परम सत्य को ज्ञान ना हो, परम सत्य का बोध ना हो, तब तक ना तो हम पार पा पाते हैं, ना तो हम अपने परिवार और परिजन को भी पार लगा पाते हैं। इसीलिए ये सतनाम का बहुत बड़ा महिमा है। इस नाम के माध्यम से ही नामी को पकड़ा जाता है। इस नाम के माध्यम से ही हम प्रभु के शाखा बन सकते हैं। इस नाम के माध्यम से ही हम उनके पार्षद बन सकते हैं और इस नाम के माध्यम से ही हम उनके सेवक बन सकते हैं। बिना इस नाम के माध्यम से, बिना नाम जप किए हम उनका सेवक नहीं बन सकते हैं। तो वास्तव में हम अगर उनके सेवक बनना चाहे तो हमारे अंदर उनके प्रति जो अनुराग है वो बढ़ाना पड़ेगा। ये निष्ठा अनुराग के बिना हमारी जीवन में समृद्धि और विकास का कोई संभावना नहीं होता है। हम अपने जीवन में उन्नत चाहे तो सबसे पहले परमदयाल सच्चे ठाकुर जी ने बोले हैं, तुम अगर अपना मंगल चाहते हो, तुम दूसरों का मंगल करना शुरू करो, क्योंकि दूसरे के जीवन में तुम मंगल जब तक नहीं ला पाओगे, तुम अपने जीवन में भी उस मंगल का अनुभव नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से ये जो जप है, ये जप का बहुत बड़ा महिमा है। और ये जपते जपते जैसे बात जो हमारी बहुत सारे मुनि ऋषि साधक गण इस नाम को, सतनाम को जपते जपते उन्होंने इस नाम का जो मूर्त प्रतीक है उनका ही साक्षात्कार होता है। इनके अनेक उदाहरण हैं। मीराबाई ने उस सतनाम का जपते जपते उस परम सत्य को जाना और भक्त प्रहलाद ने उस सतनाम का जपते जपते इनका जो मालिक, जो नाम के मालिक हैं, उस मालिक को जाना, परम सत्य को जाना। और जब परम सत्य को इंसान जान जाते हैं, उनके जीवन में और कुछ पाने का इच्छा ही नहीं होती है और ना तो प्रभु के पास मांगने का इच्छा ही होते हैं, क्योंकि हमारा सर्वस्व सब वही है। जब हमारे मालिक वही है, हमारे जीवन का सर्वस्व जब वही है, तो हमें क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, हमें क्या जरूरत है। हमारे वो पिता है, हमारे वो परम पिता है, वो स्वयं ही सब कुछ जानते हैं। हमें उनको अवगत कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इससे अवगत है, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है। इसीलिए उनको कोई चीज जनाने की, बताने की जरूरत नहीं है, केवल हमें करने की जरूरत है। जब हम करेंगे उसके अनुरूप हमें जो फल है, हमारा जो परिणाम है, वो अवश्य ही आएगा। वंदे प्रशो।